अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता में हालात बहुत तेज़ी से बदलते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पर कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है, अब जो हालात है ये एक जंग की जानब चलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हौसी बागियों की जानब से 17 जनवरी के हमले के बाद अब तीसरा बड़ा हमला किया गया और बड़ा ही तबाहकुन हमला किया गया है। पहला हमला जो 17 जनवरी को किया गया वो अबू ज़बी को उन्होंने ड्रोन हमले के ज़रिए टारगेट किया और उसके बाद जो दूसरा हमला किया गया वो बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए से 2 रॉकेट यूएई की जानब दागे गए, जिसको जो सऊदी और यूएई की जो इत्तेहाद की दफ़ा है, इन्होंने इसको हवा में ही इसको नाकाम बना दिया और उसका मलबा करीबी इलाके में गिर गया। लेकिन अब जो तीसरा हमला किया गया ऐन उस वक्त पर जिस वक्त इसराइली सदर का पहला दौरा जो उस दौरे के ऊपर आए हुए थे, सरकारी दौरे के ऊपर आए हुए थे, जो इसराइली सदर हैं आइजक हर्जोग, उनके दौरे के ऊपर ये हमला करना अब जो हौसियों हैं इन्होंने अपने दोनों दुश्मनों को ऐन वक्त के ऊपर अब उनको जंग के लिए ललकार दिया है। क्योंकि जो हौसी बागी हैं ये एक इनको जो तमाम स्पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट है और उनको जो दिफाई स्पोर्ट है वो पीछे से ईरान करता है। और ईरान अपने जो इन दोनों को, इसराइल को और बैक वक्त जो अरब इत्तेहाद है, इनको अपना दुश्मन मानता है। और हौसी बागियों के ज़रिए से जिस तरीके से अब जो हमले किए जा रहे हैं, इससे अब सूरत हाल जो मशरिक़ वस्ता की है ये मज़ीद ख़राब होती चली नज़र आ रही है। अब हालात आगे चलकर किस जानब रुख इख्तियार करेंगे और इसराइली सदर का दौरा है, अब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को कौन सी बड़ी ऑफ़र की है उनकी सिक्योरिटी को लेकर, और इसके अलावा अमेरिकन जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानब से भी यूएई के लिए एक बहुत ख़ुसूसी पैगाम का ऐलान किया गया है। अब अरब इत्तेहाद किस जानब खड़ा है और ये मुस्तकबिल में हौसियों को उसके साथ किस तरीके से निपटने का फ़ैसला किया गया। अब ये बड़ा ही यूएई के लिए, अरब इत्तेहाद के लिए एक फ़ैसला कुन मरहला आ चुका है कि वो अब इस मामले में, क्योंकि ये अब उनकी हौसी बागियों के जो तर्जमान हैं जो उनके लीड कर रहे हैं याह्या सारी की जानब से भी जो मज़ीद धमकी गई है, ये सब तफसीलात मैं आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, मैं आपके सामने आगे जाके शेयर करूँगा। और यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। नाज़रीन कराम, हौसी बागियों की जानब से ये जो अब तीसरा बड़ा हमला किया गया, तीसरा हफ्ते में तीसरा बड़ा हमला किया गया, इस हमले के नतीजे के तौर के ऊपर अब जो अरब इत्तेहाद को एक फ़ैसला मोड़ आ चुका है उनके लिए कि वो अब क्या करें। क्योंकि यूएई पहले तो यमन जंग में 2019 में जब उसकी फ़ौजें वहाँ मौजूद थीं, इसने 2019 में अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल दी थी, लेकिन ये अभी भी अरब इत्तेहाद का जो डिफेंस है उनका, उसका बहुत बड़ा ये इत्तेहादी है। लेकिन अब इसराइली सदर के दौरे के मौके के ऊपर ये हमला किया जाना ये एक अब तशवीश का बायस बन चुका है यूएई के लिए भी, सऊदी अरब के लिए भी और प्लस तमाम अरब इत्तेहाद के लिए, कि ये अब हौसियों का जो हौसला इस कदर बढ़ चुका है और इसके पीछे ईरान की जो सपोर्ट हासिल है, अब बैक वक्त उनको इनसे लड़ने के लिए कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। तो ये अब सारी जो चीज़ें हैं ये आगे मामला जो हैं अब बड़ी ही एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। पहले तो अब जो यूएई के जो सदर हैं इन्होंने जो ऐलान किया है कि हम इस मामले को बड़े ही आहनी हाथों से निपटेंगे और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसराइली सदर की जानब से भी दौरे को मनसूख नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम अपना जो उनके वजारत जो ख़ारजा उनकी जानब से ये एक बाकायदा ऐलान किया गया है कि जिनका दौरा है वो मामूल का दौरा जारी रहेगा। और वो इस दौरे में पहले यूएई गए, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया, उसके बाद वो दुबई एक्सपो में भी गए और वहाँ पर भी जाके उन्होंने तमाम जो वहाँ पर उनका जो शेड्यूल था उसके मुताबिक उन्होंने अपना विज़िट किया। लेकिन अब यूएई की जानब से ये जो कि वज़ारत दफ़ा की जानब से जो हमला किया गया, तीसरा बड़ा हमला किया गया, उनकी जानब से ये बाकायदा बताया गया है कि ये जो हमला किया गया ये रात 12:50 पर हमला किया, जिसके हमले के 30 मिनट के बाद ही इस हमले को हवा में जो बैलिस्टिक मिसाइल थे इसको तबाह कर दिया गया और इसका जो मलबा है वो करीबी आबादी के अंदर गिर गया। ऐसे कोई जानी और माली नुकसान कोई नहीं हुआ। और अब जो सूरत हाल है अब वो मज़ीद अब इस तरफ जा रही है, क्योंकि अरब इत्तेहाद के साथ जो यूएई की शमूलियत है वो काफ़ी मजबूत है और उसके बाद इसराइल के सदर के यहाँ पर आना, वो उन्होंने भी अब इसराइल की जानब से अब यूएई को, अरब इत्तेहाद को एक उनको एक
पैगाम दिया है, उनको एक तोहफे के तौर पर उनको अब आयरन डोम देने का उन्होंने उनको कहा है कि हम आपको सिक्योरिटी को अदारों को उनके इंटेलिजेंस से उनकी बातचीत हुई है कि हम आपको वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी देते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन की और इसराइल की बाउंड्रीज बिल्कुल साथ साथ हैं और बाउंड्रीज के साथ होने की वजह से जब फ़लस्तीन की जानब हमास की जानब से जो कोई हमले किए जाते हैं तो उसको फ़ज़ा में ही तबाह करने की जो टेक्नोलॉजी वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है और वो इसराइल की जानब से बाकायदा तौर के ऊपर अब यूएई को देने की पेशकश की गई है ताकि वो इसको इस्तेमाल करते हुए हौसी बागियों की जानब से, जो क्योंकि हौसी बागियों का जितना यमन का इलाका है वो सऊदी बाउंड्रीज और यूएई के साथ वो जुड़ता है, उस तरह ज़मीनी तौर पे जो भी उनकी पेशरफ्त है उनको कंट्रोल करने के लिए आयरन डोम टेक्नोलॉजी है वो उनको देने का पेशकश की गई है। और इसके साथ साथ अब जो हौसी बागियों की जानब से है वो हमले जिस कदर शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, एक जानब तो अमेरिका ने भी जो अपने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जिसमें उन्होंने तमाम अपने जो सफारतकार थे और अपने जो शहरी थे उनको यूएई का बग़ैर किसी वजह के दौरा करने से उन्होंने उनको मना कर दिया और उनको कहा कि आप किसी भी बिला वजह वहाँ पर दौरा ना करें। और हौसी बागियों की जानब से भी वहाँ पर जितने भी तर्जमान हैं, वहाँ पर जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनको इस चीज़ का कहा गया है कि आप यहाँ से निकल जाए क्योंकि हम मुस्तकबिल में भी यहाँ पर हमले जारी रखेंगे। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको इस चीज़ की धमकी भी दी गई है। अब यूएई के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त आ चुका है कि वो अब क्या करे, अब इस मामले को लेकर वो क्या करे, क्योंकि पहले तो यमन की जानब से सऊदी अरब के ऊपर हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब ये गुज़िश्ता 3 हफ्ते से जिस तरीके से अब यूएई को टारगेट किया जा रहा है और यूएई पे हमले किए जा रहे हैं, यूएई का एयरपोर्ट एक बड़ी ही एक अहमियत का हमला है। ये एक वर्ल्ड चेंजर के तौर पर है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डेली की फ़्लाइट्स वगैरह आती हैं और उनकी अमारात एयर फ्लाइट्स है वो तमाम दूसरे मुल्कों से वहाँ पर तकरीबन एक दिन में सैकड़ों की तादाद में उनकी परवाज़ें उड़ती हैं। तो इसलिए अब वो वहाँ पर उनका अगर ये मामला तो उनकी जो मैशत का तुम्हारा इन्हसार तकरीबन काफ़ी पेट्रोल के अलावा सेकंड नंबर पर इसके ऊपर है। तो इसको भी अब समझने के लिए अब यूएई को एक अहम कदम उठाने का जो है वक्त आ चुका है, क्योंकि हौसी बागियों की जानब से जो लगातार हमले होते चले जा रहे हैं और मुस्तकबिल में भी उन्हें हमले करने की धमकी दी है। इसलिए यूएई को अब स्टेप जो लेने का जो वक्त है अरब इत्तेहाद के साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर और अमेरिका की जानब से जो वज़ारत ख़ारजा की जानब से भी ये बयान दिया गया कि यूएई ख़ित्ते के अंदर इस तरह की जो कशीदगी की सूरत हाल है इसे निमटने के लिए हम यूएई की मदद करेंगे और हौसी बागियों को मतलब दबाने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए हम हर मुमकिन जो है वो यूएई का साथ देंगे और इस चीज़ को हम यकीनी बनाएंगे कि मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं जिस तरीके से ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है इसके पीछे अगर जो भी है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हौसी बागियों की जानब से इस जनवरी के अवाइल के अंदर ही बहरुल हमर के अंदर एक जो इनकी कश्ती थी एक उसको पकड़ा गया था हौसियों की जानब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें असला लेके जाया जा रहा है और उन्होंने इसकी तरदीद की थी, यूएई की जानब से इसकी तरदीद की गई थी कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बाकायदा ये तो सादो सामान के लिए कश्ती लेके जा रही थी। इसलिए अब ये छोटे पहले तो हौसियों की जानब से छोटे छोटे हमले किए जाते रहे थे, ज़मीनी हमले किए जाते रहे थे, कभी कश्तियाँ छोड़ के उसके अंदर बम लगा के किया जाता था। लेकिन अब ये जो हमले में उनकी जो शिद्दत आ रही है, जो जदीद टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे अब जो तशवीश का बाइश बन चुके अरब इत्तेहाद के लिए। अब अरब इत्तेहाद को सोचने का वक्त है। अब अरब इत्तेहाद इसराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी और अमेरिका की मदद से, क्योंकि अमेरिका की जानब से भी कोई बाकायदा तौर पर इतनी मदद नहीं की गई, क्योंकि अरब इत्तेहाद है वो अमेरिका की जानब हमेशा देखता रहा है और अमेरिका को वो इस मामले में बहुत ज़्यादा पैसा भी, डॉलर भी उनको पेश करता रहा है, लेकिन उनकी जानब से कोई भी बाकायदा तौर पर इस मामले में उनकी मदद नहीं की गई है। लेकिन अब वो इसराइल की जानब से जो ऑफ़र आई है उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये तो उनकी तमाम इत्तेहाद की बाकायदा मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी सारी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपने फीडबैक में, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मेरी आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मुस्तंद खबरें और इसकी अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सकें। मुझे दी गई इजाज़त। अल्लाह निगहबान।